गुड आफ्टरनून। हम कल देख रहे थे पार्ट दूसरा जंगल। इसके अंदर हमने देखा था कि अनिमा दीदी है, वह स्कूल में पढ़ाती थी, कक्षा में क्लास ले रही थी और उनकी जो बहू थी तविशा, उनके घर में एक दो छोटे खरगोश के बच्चे थे। उनके नाम थे सोनू और मोनू। तो उसमें से सोनू नहीं रहा था, चला गया था वो समाचार देने के लिए वो आई और उसने कहा आंटी को कि मांडवी तनिवा इसको अनिमा दीदी को कहने लगी थी कि आंटी को कहो या उसकी सास को कहो कि बहू ने बुलाया, लेकिन वो उसे बुलाना अनुशासन के भंग होगा इस बताकर उसने उसके बात को माना नहीं। पर बाद में जब उसने पूछा कि क्या बात है तो उसने सारी बात बताई और उस घर पे चली गई। जब घर पे आने के बाद में देखा कि वो जो उसकी काम वाली आई थी तो उसने उसको झाड़ू पोछा करने के लिए तो उसने सोनू पर नज़र डाली तो सोनू को हिलाया। सोनू कुछ हिला नहीं, वो घोड़े बेचकर सो रहा था। तब उसको ज़ोर से उसकी टांग खींच के बाहर निकाला। तब ऐसा लगा कि सोनू अब चला गया है बचाने करके। उस समय पे उतने में पीयूष भी आ गया और वो भी अस्तब्ध ऐसा बैठा रहा और मोनू सोनू के गोल गोल चक्रे मार रहा था। वो भी बिल्कुल अस्तब्ध हो गया था और वो उसके पीछे चक्रा मारते मारते बैठ गया। दाई और कभी और बाई और ऐसे मारता था। दोनों घर में ऐसी स्तब्धता छा गई थी कि सारे और सब लोग एकदम स्तब्ध थे। सबको किसी को भी घर में अच्छा नहीं लग रहा था। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। हाँ, नन्ही सी जिंदगी में मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया है? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है, बोलती है सोनू मर गया। देखो पीयूष क्या बोल रहा था। जब वो घर पे आता है तो दोनों बच्चे उसके आजू बाजू में खेलने लगते, उसको पंजा देते, उसके साथ में खेलते रहते और पीयूष भी उनके ऊपर सिर घर लगा के आराम से उनके साथ में खेलते रहता, छाती से लगाकर। अब क्या हो गया? सोनू नहीं रहा, ऐसा उसकी मम्मी ने कहा था। मम्मी अच्छी नहीं, ऐसा बोल रहा वो। और दादी को कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। वह रूंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। क्या समझा रही वो रूंधे स्वर में? जब रोना नहीं आता है उस समय अंदर का जो अपना श्वास रहता है वो भर कर आता है तो उसे रूंधा स्वर कहते हैं। तो रूंधे स्वर को साधती हुई समझाने लगती। किसको समझाती वो? पीयूष को समझाती है कि रोते नहीं बेटा। अपन जब ज़्यादा रोते हैं तो जो मरने वाली आत्मा होती है उन्हें दुख होता है। तुमको वो हमेशा खुश देखना चाहता था तो इस समय रोना नहीं है, समझा रही है वो। और क्या कहती है कि सोनू को दवाखाने क्यों नहीं दिखाते आप? मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा। बिटर बिटर दृष्टि, देखो इधर उधर, बिटर बिटर दृष्टि बोलते इधर उधर दृष्टि झांकता हुआ वो उसको देख रहा था। किसको देख रहा था? अनिमा आंटी को नहीं, मांडवी दीदी को। मांडवी दीदी को देख रहा था, मतलब उसकी दादी को देख रहा था पीयूष के कि देखो मूक प्राणी है लेकिन सबको अपना अपना समझता है। उसको भी ये बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो गया, मेरा भाई कहाँ चला गया। उसको बहुत ज़्यादा दुख होने लगा था और उनके चेहरे को एक्सरे का देख रहा था। मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई है। रो रहा वो भी। देखो जानवर है पर दिल सबको होता है। उसको भी समझ में आ रहा था कि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया मुझे छोड़कर। तो बहुत रोता है वो, रोता है। और जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू।
काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई थी। देखो कैसा चेहरा हो गया था उसका, पूरा निस्तेज चेहरा हो गया था, पूरे चेहरे पर काली छा गई थी और हिचकियाँ भर भर कर रो रहा था वो भी। देखो जानवर को भी रोना आता है, कैसा रो रहा था, हिचकियाँ भर भर कर रो रहा था। और दादी ने क्या किया, उसकी हथेली अपने हाथों में ली और उसको प्यार से उसको दबाया। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही है ना आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर मोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। क्या कहा था शैलेश ने? अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने शैलेश बेटे को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने तविशा ने किया या नहीं किया, क्या बता, इसलिए उन्होंने अपने फ़ोन से शैलेश को, उनका बेटा था तो फ़ोन करना चाहा। तो क्या क्या उसने क्या कहा कि चौकीदार काका को बुलाओ और सोनू को नाले के अंदर फेंकवा दो। उन्हें शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फ़ौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुँचने तक पीयूष घर पहुँच चुका होगा। नाले में सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों के से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। देखो अबोध बच्चा है, जब सोनू नहीं रहेगा तो कई कई सवाल पूछेगा, अलग अलग तरह के सवाल पूछेगा। इन सवालों का छोटे बच्चों के सवालों के जवाब देना बहुत कठिन हो जाता है। तो उसको नाले में फेंकवा देना नहीं है, बच्चों को समझाकर उसके सामने उसका अंतिम संस्कार कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये समझकर उसने शैलेश को घर पे बुलाया कि तुम घर पे आओ, फिर बात करेंगे करके। तो शैलेश घर पर आता है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। इन्हें छोटे बच्चों के सवाल पाकर हमें जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या कहा उन्होंने कि उनसे सवालों से टकराना और उनको संभालना बहुत कठिन हो जाता है। बच्चों के स्मृतियों में जो बचपन में गिर जाता है, उनके हम निकाल पाने से भी नहीं निकल सकता। बहुत तकलीफ हो जाती है उन सवालों को जवाब को देते देते। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चों की तरह सोनू का भी अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। क्या कहता है कि ऐसा अंतिम संस्कार करना है जैसे हमारे घर का बच्चा गया है। जिस प्रकार बच्चा जाता है तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसी प्रकार इसका भी हमको अंतिम संस्कार करना है। ऐसा नाले में फेंकवा देना नहीं है, ऐसा वो कह रही है अपने बेटे से। अब क्या होता है, जमादार को घर पहुंचते ही खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको अग्नि नहीं देते, उसको गाड़ दिया जाता है। तो क्या कहने लगी वो दादी कि तुम्हारे पापा इसको एक गड्ढा करेंगे और उसके अंदर गाड़ देंगे। दादी उसके दिल में दुख क्यों था, उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, क्या कहते हैं पूछ रहा वो, उसको दुख क्यों था, क्यों रोता था वो, तो उसको अपने से अलग कर दिया था अपने माँ बाप से, इसलिए वह दुखी था। किसने किया दादी, पूछ रहा है वो, दादी को प्रश्न पूछ रहा है। देखो छोटे बच्चे के जवाब प्रश्न कैसे रहते। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। क्या कह रही है वो, देखो बच्चे को बता रही है कि बच्चा यदि माँ बाप से दूर हो जाता है तो बहुत दुखी होता है। तो किसने उसको दूर किया था, उस दुकानदार ने, क्योंकि वो दुकानदार बच्चे बेचता था और बच्चे अपन लाते हैं ना, अपन खरीदते हैं ना, तो उन बच्चों को बहुत दुख होता है माँ बाप से दूर रहने के ऊपर। इसलिए उसने क्या कहा, आगे का पाठ हम और आगे के पीरियड में और देखेंगे। तो इतना आज हमने देखा कि शैलेश आ गया है और उस सोनू को अंतिम संस्कार करने के लिए बाहर ले जाता है। अनिमा दीदी अपने
शैलेश पीयूष को समझाती है कि बच्चे को अंतिम संस्कार करना पड़ता है, तो अलग अलग सवाल करता है कि बच्चा अपने माँ बाप से नाराज़ क्यों था, तो अपने बच्चे माँ बाप से दूर थे इसलिए नाराज़ है, तो बच्चों को माँ बाप से दूर नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें वो बच्चों को समझाती है। समझ में आया? ओके, ठीक है।